थर्सडे का दिन आ गया है। हम मिडल में पहुंच चुके हैं वीक के। जी हाँ, आज का जानते हैं पहले वेदर रिपोर्ट और उसके बाद हॉरोस्कोप हमारे अपने पवन गुप्ता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। आज 26 नवंबर 2020 और दिन वीरवार का रहेगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र जो है वो रेवती नक्षत्र रहेगा आज, और चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु काल का जो समय है वो दोपहर के 2:28 से लेकर शाम के 4:14 तक जो है वो रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों से। सबसे पहले बात करेंगे एरिस यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो कामकाज की स्थिति अच्छी है। अगर कोई काम अटका हुआ है बिल्कुल प्यार से आप निकलवा सकते हैं, किया भी जा सकता है। और थोड़ा सा बस ये है कि आपके काम में आज जो है ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा नमक कम खाएं, हड्डियों में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपके हो सकती है। तो कोई भी काम जो झुक के करने वाला है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें, कहीं ना कहीं आपके जो है वो बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें। आगे बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए बात करूँ तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कई बार कोई कार्य हमारे हाथ से गलत भी हो जाता है और उसका भी जो है आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। बाकी अगर बात करूं तो ग्रहों की भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। हर कार्य में आप, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। राहु भी आपके लगन में आपको जो है वो फायदा ही देने वाला होगा। अनएक्सपेक्टेड कहीं से कहीं आपको लाभ जरूर हो सकता है। आगे बात करते हैं जमनाई यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो ग्रहों की स्थिति कुछ थोड़ी सी इस प्रकार से है कि प्लानिंग थोड़ी सी अपनी बहुत ज़्यादा ना बनाएं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि बहुत से चीज़ें को सोचेंगे करने के लिए, पर उतनी वो फलीभूत नहीं हो पाएंगी। तो ग्रह थोड़े से हमारे इस प्रकार से है कि आप अगर नौकरी में है तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा दे सकता है, बट अगर कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। हर प्रकार से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आपने पैसा, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, पैसा किसी को उधार नहीं देना। अगर दिया हुआ है तो ज़रूर वापस मांगे। पैसे वापस आने के योग भी आज बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई वाहन भी आज बाय किया जा सकता है, तो आपके लिए जो है समय शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है, या किसी प्रकार की कोई एडिशंस हो सकती हैं जिसमें आपको आगे चल के जो चीज़ आपको बेनिफिट कर पाए। चंद्र और मंगल की युति जो है वो अष्टम भाव में बनी हुई है। तो थोड़ा सा क्या है कि ये यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। क्यों चिंता परेशानियाँ हो सकती हैं, किसी न किसी प्रकार का कुछ कष्ट आ सकते हैं आज। उसका थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों के किसी पंगे में ना पड़े, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। आगे बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो भाग्य में आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहेगा। पति पत्नी के संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई कलह क्लेश या किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी चल रही थी तो उसमें भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अगर बात करूं, बुध और शुक्र की युति लगन में ही बहुत ही अच्छी बनी हुई है। हर कार्य में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बस माता की सेहत का ध्यान रखें। माता की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो बाकी जो है ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी का दान आज नहीं करना है। अगर दान करना चाहते हैं दूध का दान करें, और बस पानी का दान नहीं करना है कहीं पे भी। बाकी जो है ग्रहों की स्थिति क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी रहे तो 200 ग्राम इमली लेकर आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करूं तो ग्रहों की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है, पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, कामकाज की स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। काफ़ी चिंता बनी हुई है कामकाज को लेके। तो ये अभी समय आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। मेहनत बढ़ी हुई है, कामकाज उतने हो नहीं पा रहे। चिंता ना करें, कुछ दिनों में सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि
आपको माता की तरफ से बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का आशीर्वाद लेकर अगर आज कोई भी कार्य करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, माता के पाँव छूकर काम करें। और उसके बाद जो लोग रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं या जो लोग आगे तरक्की करना चाहते हैं, बिल्कुल की जा सकती है, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि दशम भाव का मालिक एकादश भाव में है। तो कहीं ना कहीं करियर में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। करियर में लाभ हो सकता है, एडिशन हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बहुत सी चीज़ें आपको आज फ़ायदा कर सकती हैं। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो ग्रह बहुत अच्छे रहेंगे, शुभ रहेंगे, आपके लिए बहुत दिन अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ कार्य अपनी जिद से आज आप पूरे करेंगे, आप ठान लेंगे कि मैंने ये कार्य आज करना ही करना है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बस थोड़ा सा अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें और बहुत ज़्यादा रिजिड ना बने। चिड़चिड़ापन थोड़ा सा स्वभाव में रहेगा, उसका थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं क्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आज हो सकता है आपके लिए। तो थोड़ा सा कोई भी कार्य काम करते हुए थोड़ा सा संभल कर करें, पेपर वर्क करते हुए संभल के करें, नहीं तो आप किसी चिंता में आ सकते हैं। भाग्य आपका वैसे साथ देने वाला होगा। कामकाज की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। बिजनेस भी बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा नहीं दे पाएगा। बस थोड़ा सा जैसे समय चल रहा है चलने दे, पर भाग्य साथ देगा। किसी प्रकार की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो दूर दराज की यात्राएं जो है वो हो सकती हैं। अगर विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल किया जा सकता है, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, भगवान के मंदिर में जाएं, धार्मिक स्थान पे माथा टेक के जाएं तो आपको सफलता मिलेगी। शत्रु जो आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको तंग नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें, संबंध जो है वो अपने मधुर बना के रखें। कहीं माता के साथ भी आज संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि माता की बात मानना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं तो ज़रूर माननी चाहिए, उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। और नहीं तो क्या है कि संबंध भी आपके खराब होंगे और कार्य भी आपके खराब होंगे। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।